जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है शाहरुख खान के बारे में। और आज हम शाहरुख खान के बारे में जो कुछ भी जान सकते हैं वो जानने की यहाँ पर आज हम कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टेल मी अबाउट शाहरुख खान। व्हाट इज द रियलिटी ऑफ शाहरुख खान, व्हाट ऑल वी शुड। जय श्री राम दोस्तों, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकन को ऑन करें। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9899000366 पर। जय श्री राम। अबाउट शाहरुख खान, प्लीज टेल अस अबाउट शाहरुख खान। शाहरुख खान, शाहरुख खान। ओके, तो कुछ कार्ड्स निकले हैं। Let's take out 3 most significant cards and let's try to find out about Shah Rukh Khan, what all we can know about him. 1, 2, final card 3. ओके, तो यहाँ पर ये 3 कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ पर ऐसा तो लग ही रहा है कि ये पर्सन ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ को लेकर के इसको संतुष्टि नहीं होती है। इसको हर चीज़ में लगता है कि नहीं, इससे तो बात नहीं बनी, मुझे और लाइफ में चाहिए। तो ये उन लोगों में से है जो क्रूअल मेथड, जो एक रॉन्ग तरीके से भी अगर कुछ करना चाहता है तो उसे अचीव करता है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ खजाने की चाबी है जो इसके माइंड में है। अब यहाँ साइड में आप देखें तो एक स्नेक है। तो ये जो भी चाहता है, ये चाहे कोई भी मेथड इसे अपनाना पड़े तो ये उसको करता है। इसके माइंड में हमेशा पैसा रहता है। तो फाइनेंसिस को लेकर के बहुत ज़्यादा ये साइकोलॉजिकली इन्वॉल्व है। फाइनेंसिस को लेकर के ये कुछ भी कर सकता है। ये एफर्मेशंस बहुत करता है। मतलब इस पर्सन की अगर हम नेचर बताएं तो ये ज़िंदगी से जो भी इसे चाहिए ये तुरंत उसको एफर्मेशन करता है। उसको अपने पास, इसको कोई भी चीज़ पसंद है तो उसको ये हासिल करता है। जो नेचर है वो ऐसा है कि कोई भी चीज़ इसे चाहिए तो उसको तुरंत ये एफर्मेशन करता है, उसको पाने की पूरी कोशिश करता है और उसको पा भी लेता है। ऐसा इसका नेचर है। तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये एक डबल फेस पर्सन है। तो जो ये लोगों को दिखाता है कि ये जैसे ये कहते हैं कि भारत में रहता है, तो भारत के लोगों को दिखाता तो है कि मैं भारतीय हूँ और मैं भारत में हूँ। यहाँ से ये कमा भी रहा है, अनाज देखें आप, लेकिन यहाँ से कमा रहा है लेकिन दे कहाँ रहा है, ये दूसरे देश को दे रहा है। यहाँ पे आप एक ब्लैक क्रीचर जो देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो भी कमा रहा है, जो भी अनाज यहाँ से कमा रहा है, प्रॉस्पेरिटी कमा रहा है, वो किसको दे रहा है? इस डार्क क्रीचर को दे रहा है। लेकिन हम यहाँ पर जो इंडियंस हैं, जो इसके फैंस भारत में हैं, वो इसकी तरफ देख रहे हैं। ये कह रहा है कि हाँ मैं तुम लोगों के साथ हूँ, लेकिन एक्चुअल में ग्रेन्स जो है वो उठा करके यहाँ दे रहा है। तो ऐसा इसका एक नेचर है। यहाँ पर हमें एक और कार्ड आया है जिसमें ये एम्परर है। आप देखिए यहाँ पे एक पर्सन है जो इस बड़े से सिंहासन पर बैठा हुआ है और इसके सामने कुछ लोग हैं जिनसे ये कुछ बात कर रहा है। ऐसा लगता है कि इसके टेररिस्ट के साथ भी लिंक्स हैं डेफिनेटली। तो यहाँ पर हम थोड़ी क्लैरिटी लेते हैं एम्परर कार्ड के ऊपर कि ये किसके साथ मीटिंग कर रहा है, क्या बातचीत हो रही है, इसकी जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आई है और ये यहाँ पर कोई ऐसी लेडी है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है और यहाँ पर इससे इसका कनेक्शन है। ये हो सकता है क्योंकि आप इनकी अगर ड्रेस देखें तो ये दुबई की तरह, जैसे दुबई में ये जो ड्रेसेस होती हैं वैसी ही कुछ ड्रेस है। और ये लेडी यहाँ पर आई है, ये मैन भी हो सकता है, जो नहीं कोई फीमेल हो, मैन भी हो सकता है। ये जानते हैं क्या बात हो रही है इससे। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखिए एक घर है जिसमें आप देखिए बहुत सारे वेपन्स हैं। तो ये कहीं ना कहीं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को ही इंडिकेट कर रहा है। ऐसा लगता है कि जो इसका मन्नत, जो इसका घर है, जो देखने में सामान्य सा लगता है, वो इतना नॉर्मल नहीं है। आप देखिए बाहर से देखेंगे तो जैसे कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अंदर देखिए कितने सारे आपको यहाँ पे लोग दिख रहे हैं विद वेपन्स। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। और ये साथ में यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका कहीं ना कहीं दुबई से कनेक्शन है, कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज से इसका कनेक्शन है, इस्लामिक कंट्रीज से, स्पेशली इस्लामिक कंट्रीज से। और वहाँ से इसको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशंस भी आती रहती हैं। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि ये हो सकता है कि एक एजेंट है, ये एक स्पाई है, एक एजेंट है जिसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं जो ये यहाँ से भारत से बाहर पहुँचा रहा है। ऐसा यहाँ पर लग रहा है। थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं इस पर्सन के बारे में। लेट्स टेक आउट वन मोस्ट सिग्निफिकेंट कार्ड। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ से ये दे रहा है। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। आप देखिए इसके पास एक डायरी है। आप अगर इस डायरी को देखें तो ये इस डायरी में कहीं ना कहीं कोई इन्फॉर्मेशन है जो ये आगे पहुँचा रहा है। तो ऐसा ही यहाँ पर लग रहा है कि इसके कुछ कनेक्शंस हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ। अब ये ज़रूरी नहीं है
कि ये यूएई हो, ये पाकिस्तान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टार है। आप ये देखिए, ये स्टार और ये चांद, ये सब चीज़ें पाकिस्तान के फ्लैग में हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसी कंट्री है जिसके फ्लैग में स्टार्स है, तो उस कंट्रीज़ के साथ, ये इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ मिला हुआ है और भारत की इन्फॉर्मेशन ये वहाँ देता है, ऐसा यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। इन्फॉर्मेशन देता है यहाँ पे ये देखिए आप कार्ड, तो यहाँ पे एक डायरी है जिसमें डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन है जो ये आगे पहुँचा रहा है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि इसकी कुछ मीटिंग्स होती हैं इन लोगों के साथ, और ये सिर्फ एक एजेंट है। यहाँ पर आप देखिए ये एजेंट्स हैं, तो यहाँ पे ये शाहरुख खान है, इसके साथ और भी हैं बहुत सारे जो एंटी नेशनल्स हैं और जो सारी इन्फॉर्मेशन इस एम्परर को देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक एजेंट की तरह काम कर रहा है भारत में रहकर, और ये किसी बाहर के देश को, स्पेशली पाकिस्तान यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। तो ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान को अपने, हमारे देश की बहुत सारी जो सीक्रेटिव इन्फॉर्मेशंस हैं वो आगे पहुंचाता है, और ये एक एजेंट की तरह भी काम कर रहा है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। और जो भारत की जनता ये सोचती है कि ये तो हमारा स्टार है, ऐसा नहीं है। ये कमा तो यहाँ पे रहा है, ये अनाज जो है ये यहाँ से कमा रहा है, भारत से कमा रहा है ये सारा अनाज, आप देखिए। और ये हम लोग इसको देख रहे हैं कि हमारी तरफ है, पर ये हमारी तरफ नहीं है, एक्चुअल में ये इनको फीड कर रहा है। ये डार्क क्रीचर्स आप जानते हैं ये कौन है, जो भारत का दुश्मन है, तो ये पाकिस्तान को यहाँ पे फीड कर रहा है। ऐसा लगता है कि इसके पाकिस्तान के साथ काफ़ी अच्छे कनेक्शंस हैं, और ये कहीं ना कहीं एक एजेंट की तरह काम कर रहा है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये ऑलरेडी दे चुका है। इसके घर में जो मन्नत, जहाँ ये रहता है, वहाँ भी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ सिक्रेटिव हो रहा है, और बहुत सारी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हो रही है। अगर वहाँ पे रेड पड़ेगी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी। तो ये एक ऐसा एजेंट है इस समय भारत में रह करके, भारत की खुफिया इन्फॉर्मेशन वहाँ तक ये पहुँचा रहा है। 2 कार्ड्स और यहाँ पर देख रही हूँ मैं, तो यहाँ पर हम देखें तो हमें 2 कार्ड्स और आए हैं जिसमें पेंटिकल्स है, और एक ये कार्ड हमें आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, जिसमें आप देख रहे हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी के जैसी ये इमेज लग रही है। तो ये पर्सन डेफिनेटली मिस्टर मोदी लग रहे हैं। और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो इसको हम कहेंगे कि जो ऑपोजिशन है, कांग्रेस पार्टी की जो लीडर थी या है, कांग्रेस पार्टी की जो लीडर है सोनिया गांधी, ये कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी लग रही है, और ये नरेंद्र मोदी की। तो यहाँ मुझे लगता है कि जो ये डायरी है, मतलब जो ये डायरी है इसके पास, जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा था आगे, ये हाथ लग गई है मिस्टर मोदी के। आप देखिए यहाँ पर ये दोनों डायरीज चेक हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो हमारे भारत की खुफिया एजेंसीज हैं उनके पास ये इन्फॉर्मेशन जा चुकी है कि ये भारत की कोई इन्फॉर्मेशन जो है ये एक एजेंट की तरह काम कर रहा है, और ये जो डायरी में जो इन्फॉर्मेशन है ये आगे पहुंचा रहा है। और ये डायरीज अब लग गई हैं, डायरीज लग गई हैं मिस्टर मोदी के हाथ, और यहाँ पर आप देखें तो ये डायरीज हो रही हैं चेक। तो यानी कि इसका सारा डेटा चेक हो रहा है, इसके ऊपर पूरी नज़र रखी जा रही है। और यहाँ पे ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि जो ये सोनिया है, सोनिया गांधी है, ये डेफिनेटली इस चीज़ पे क्वेश्चन करेगी। ये जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये अब नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में हैं, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि शाहरुख खान के ऊपर पूरी नज़र है खुफिया एजेंसीज़ की, और शाहरुख खान के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं कि वो एक पाकिस्तानी एजेंट है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं और क्या जान सकते हैं हम शाहरुख खान के बारे में। लेट्स टेक आउट 3 मोस्ट सिग्निफिकेंट कार्ड्स, व्हाट ऑल वी कैन नो। 1, 2 एंड फाइनली 3। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्रेजर कार्ड आया है, एक सीक्रेट है जो खुल चुका है। ये डायरी खुल चुकी है, मैं आपको बता रही हूँ डायरी खुल चुकी है, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन खुफिया एजेंसीज को लग चुकी है कि ये यहाँ पर रहता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, भारत की इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा है यहाँ तक। भारत में जो कमा रहा है ये ब्लैक मनी करके ये अब दूसरे देशों में पहुंचा रहा है। और इसके अलावा भी अगर हम देखें तो ये जो आप एक बर्ड देख रहे हैं, इसके मुंह में ये आप ये देखिए ये सारे ग्रीन लीव्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन लेकर के, मैसेंजर है ये, और ये लेकर के आगे जा रहा है। कहाँ जा रहा है, दूसरे देश में जा रहा है, और ये राज अब खुल चुका है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये एक पाकिस्तानी एजेंट है, जैसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, एक एजेंट है, और इसकी जो एक्टिविटीज़ है उस पर नज़र है, पूरी नज़र रखी जा रही है। आप यहाँ पर देखें अगर, तो इसकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखी जा रही है। जो हमारी खुफिया एजेंसीज़ हैं, यहाँ पर जो आप फेसेस देख रहे हैं पिलर में, ये कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसीज़ हैं जो इस पर नज़र रख रही हैं। और इसका जो सोने का बर्तन है, और ये जो लाल यहाँ पे ब्लड दिख रहा है, तो ये किस कमाई से, कैसे ये सोने के बर्तन, ये फाइनेंसेस कहाँ से आए, ये ज़मीन पे जो घर बना है ये कैसे बना, इस घर के अंदर क्या क्या है, ये कब कैसा है, बहुत सारे सवाल हैं उनके। पर यही लग रहा है कि खुफिया एजेंसीज को शाहरुख खान पे पूरा शक है इस समय, और उसके कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनके हाथ लग चुके हैं, मिस्टर मोदी के हाथ लग चुके हैं। और अब जो ऑपोजिशन है वो
सपोर्ट करेगी शाहरुख खान को, जिससे कि वो उसका राज ना खुले, वो आगे उसकी इमेज खराब ना हो। तो यहाँ पर मुझे एक सवाल और जानना है कि जब से आर्यन खान पकड़ा गया है तब से जम्मू एंड कश्मीर में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वहाँ पे अभी एक टीचर को मार दिया गया। आईएसआई ने इस बात की जिम्मेदारी ली है कि उन्होंने ये अटैक किया है। तो यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या, क्योंकि टोनी अशाए जो एक टेररिस्ट है, जो शाहरुख खान का बहुत अच्छा दोस्त है, तो क्या ये कहीं ना कहीं एसआरके का ही के सपोर्ट में उसके बेटे को जो जेल में डाला है, क्या उसके सपोर्ट में ये सब चीज़ें की जा रही है? क्या हो रहा है ये, क्यों आईएसआई का क्या कनेक्शन है इसमें, ये मुझे जानना है। 3 कार्ड्स निकले हैं यहाँ पर। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक तो ये मिस्टर मोदी दिख रहे हैं, और यहाँ पर मन्नत जो इसका घर है वो दिख रहा है, और यहाँ देखिए आप टेररिस्ट एक्टिविस्ट एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हो रही है, और यहाँ पर एक मैसेंजर है जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है। मतलब ये है यहाँ ऐसा लगता है कि जो जम्मू एंड जो अभी कश्मीर में जो अटैक हो रहा है टीचर्स के ऊपर, ये कहीं ना कहीं इस वजह से हो रहा है कि इनको डर लग रहा है कि कहीं मन्नत पे रेड ना पड़ जाए, क्योंकि यहाँ आने वाले समय में मन्नत पे हो सकता है रेड पड़ जाए, और जब रेड पड़ेगी तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, जिससे कि ये जो शाहरुख खान है इसका असली रूप भारतीयों के सामने आ जाएगा। तो इस वजह से भी ये चीज़ की जा रही है कि लोगों को पता चल जाएगा कि ये एक मैसेंजर है, और ये ग्रीन लीव्स यानी कि वो कंट्री जिसका फ्लैग का कलर ग्रीन है और वाइट है, आप एजेंट है उस कंट्री का जिसके फ्लैग में आता है स्टार, जिसके फ्लैग में आता है वाइट कलर, ग्रीन कलर, ये उस कंट्री का एक एजेंट है, ये पाकिस्तानी एजेंट है शाहरुख खान में। यहाँ पे क्लियर ये चीज़ मुझे दिख रही है, और ये बात अब यहाँ मिस्टर मोदी को पता चल चुकी है कि डायरीज का सीक्रेट खुल चुका है, इसके ऊपर पूरी नज़र रखी जा रही है। और यहाँ पर आने वाले समय में इसके मन्नत जो इसका घर है वहाँ पे रेड पड़ सकती है, वहाँ पे बहुत सारे वेपन्स हैं जो रिकवर हो सकते हैं, और यही कारण है कि आईएसआई जो है वो कश्मीर में इस समय टीचर्स पर अटैक कर रहा है। कहीं ना कहीं ये इतना छोटा मुद्दा नहीं है, जिस हिसाब से आर्यन खान को पकड़ा गया है, ये मामूली बात नहीं है। अभी ये तो एक फर्स्ट स्टेप है, इसके पीछे पीछे बहुत चीज़ें होने वाली है, और इस चीज़ की आशंका हो चुकी है। शाहरुख खान के जितने भी उसको बचाने वाले हैं उनको ये आशंका हो चुकी है कि आने वाले समय में शाहरुख खान पूरे तरीके से एक्सपोज हो जाएगा, और उसके सारे जो पाकिस्तानी एजेंट की जो उसकी रियलिटी है वो सामने आ जाएगी, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। एग्जैक्टली तो जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि जो ये भारतीयों को दिखाता है कि हमारे साथ है, कमाता यहाँ पर है, और देता किसको है, इसको, ये पाकिस्तानियों को देता है। तो यहाँ पर इसकी जो असली चेहरा है वो सामने आने वाला है, और यही कारण है कि ये जो अपोजिशन है, ये जो सोनिया गांधी है, जो इसकी पार्टी है, वो लगातार नरेंद्र मोदी से क्वेश्चन कर रही है यहाँ पर, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये एक्सपोज हुआ तो बहुत कुछ हो जाएगा, इन लोगों के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो ऐसा यहाँ पर रीडिंग में आ रहा है। यही मुझे यहाँ पर जानना था कि शाहरुख खान की रियलिटी क्या है, और जो भी मैं जान सकती थी मैंने आपको वो यहाँ पर बता दिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए मुझे व्हाट्सएप करें, नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।